प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ दौरे की। अलीगढ़ को आज बहुत सौगातें मिली। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी पीएम मोदी ने शिलान्यास किया है। आपको इसी कार्यक्रम की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के शिलान्यास की है। दूसरी तस्वीर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई। ये तस्वीर उस फिल्म की है। तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी देख रहे हैं। पीएम जब आए थे तो सबसे पहले प्रदर्शनी ही उन्होंने देखी थी, और जब वो मंच पर पहुंचे तो पीएम मोदी को सीएम योगी ने अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया, स्वागत किया। और 5वीं तस्वीर उन लोगों की है जो पीएम का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे थे। और शिलापट का अनावरण प्रारंभ अलीगढ़ को एक तोहफा ज्ञान के मंदिर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निश्चित रूप। और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान राजा महेंद्र प्रताप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर छोटी फिल्म भी दिखाई गई। कौशल में वृद्धि कर एक योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। अलीगढ़ हमेशा से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों छात्र रिसर्च, कला एवं रोजगार परक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अलीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान मिली है, उसमें महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने वृंदावन में गुरुकुल व महाविद्यालय और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्या बड़ी बातें बोली हैं, वो सुनवाते हैं बात। साथियों, अलीगढ़ समेत पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए योगी जी की सरकार और केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेहनत कर रही है। हमें मिलकर इस क्षेत्र को और समृद्ध करना है। यहाँ के बेटा बेटियों के सामर्थ्य को और बढ़ाना है, और विकास विरोधी हर ताकत से उत्तर प्रदेश को बचाना है। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। साथियों, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काम आज के दौर में हो रहे हैं 2017 से पहले उसमें रोड़े अटकाए जाते थे और भ्रष्टाचार का सिलसिला तोड़ा गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम के दौरान संबोधन दिया। उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका
दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो। और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था। और अब बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के लगातार मजबूत होते कुनबे की कर लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से दूसरे दलों के नेताओं ने सपा का दामन थामा। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद के सगे छोटे भाई जितेंद्र निषाद ने सपा ज्वाइन की, तो पूर्व सांसद यशवीर सिंह ने भी सपा ज्वाइन की। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने श्री श्यामचरितमानस पुस्तक और #अखिलेश पुस्तक का भी विमोचन किया है। साथ ही अखिलेश ने सिंगर अल्तमश फरीदी के गीत अखिलेश आइए को भी लॉन्च किया। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने पुस्तक का विमोचन किया। पार्टी में ज्वाइनिंग का काम भी लगातार चल रहा है, चाहे वो छोटे दल हो या फिर नेता, उनकी ज्वाइनिंग भी लगातार चल रही है और अखिलेश पुस्तक का विमोचन भी हुआ। और इस दौरान अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की बात करें या तमाम योजनाओं की बात करें, इसको लेकर जमकर अखिलेश यादव बरसे। सीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहाँ हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। खान मंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगा सकते हैं और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर एक लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को
जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखा। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी कवि अहमद पर युवती ने रेप और धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती ने सिविल लाइंस कोतवाली में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। फूलपुर सीट से सपा के विधायक रहे हैं सईद अहमद। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी कवि अहमद पर युवती ने रेप और धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती ने सिविल लाइंस कोतवाली में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। फूलपुर सीट से सपा के विधायक रहे हैं सईद अहमद और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज की घोर लापरवाही सामने आई। यहां पर एक बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसके परिजन मजबूरी में साइकिल पर ही बच्चे को लिटाकर घर ले गए। बच्चे को साइकिल पर लेकर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीर। घटना सोमवार 10:30 बजे की बताई जा रही है। यहाँ पर 100 बेड के मेडिकल कॉलेज में शख्स अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए लेकर पहुंचा, लेकिन आरोप है कि न तो इलाज मिला और न ही दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस मिली। जब शख्स बच्चे को साइकिल पर लिटा कर ले जाने लगा तो किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बोलेंगी भी कैसे? फिरोजाबाद की हालत खराब हो गई है और ये तस्वीरें याद दिलाती हैं उस कोरोना काल की, जब लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो क्या मान लिया जाए कि फिरोजाबाद में हालात अब इतने खराब हो गए हैं कि अस्पताल में बच्चों को जगह मिलनी बंद हो गई है, एम्बुलेंस मिलनी बंद हो गई है? और क्या इस साइकिल के कैरियर पर उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा बेसुध पड़ा है? बांदा में बुखार का कहर है। बुखार से एक बच्चे समेत 3 की मौत हुई है। जिला अस्पताल में 30 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। तो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बांदा की यह खबर है, जहां पर बुखार का कहर सामने आया है। बुखार से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई है और जिला अस्पताल में 30 नए मरीजों को भर्ती किया गया है। तो केवल फिरोजाबाद ही नहीं, धीरे धीरे अन्य जिलों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। और गाजियाबाद जिला अस्पताल एमएमजी में ब्लड बैंक में सिर्फ 40 यूनिट ब्लड बचा है, जबकि यहां पर आमतौर पर 100 से 150 यूनिट तक ब्लड होना चाहिए। ब्लड बैंक में खून की कमी की वजह कोरोना काल में रक्तदान में कमी बताई जा रही है। साथ ही कोविड वैक्सीन लेने वालों का भी ब्लड बैंक में ब्लड नहीं लिया जा रहा है। वहीं शैक्षिक संस्थान बंद है और औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में इन जगहों पर ब्लड बैंक के कैंप नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी हो गई है। आपको बता दें कि इन दिनों डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया, ऐसे में ब्लड की ज़रूरत भी बढ़ रही है। गाजियाबाद में पशु व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के दम पर 4 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पशु व्यापारी से मोबाइल और कार की चाबी भी छीन ली और फरार हो गए। मामला थाना मसूरी क्षेत्र का है। यहां पर शहीद नगर के रहने वाले मोहम्मद नासिर को कार सवार बदमाशों ने रोक लिया और लूट को अंजाम दिया। इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना अभी संज्ञान में आई है। इसमें नासिर हैं, जो कि शहीद नगर साहिबाबाद के निवासी हैं। वो अपना यहाँ पर मीट फैक्ट्री का कुछ पेमेंट वगैरह के लिए आए थे। तो उसमें जैसे उन्होंने सूचना दी कि सामने से एक गाड़ी आके रुकी और इनका गाड़ी का नंबर उन्होंने चेक किया सबसे पहले। तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि जानने वाले थे, जिसमें हम लोग लग रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं। इसमें कई टीमें काम कर रही हैं। अभी बहुत ही जल्दी हम घटना का सफल अनावरण करेंगे। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के कसाईयों वाली पुलिया पर फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को उल्टे पैर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि यहां के रहने वाले मोइस खां के ऊपर मोहल्ले के ही जहीर ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जहीर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ सिपाही जहीर के भाई और भतीजे को गिरफ्तार करने उसके मकान में घुसे तो इलाके वालों ने ऐतराज जताया। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को भीड़ ने दौड़ा लिया। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में अभद्रता करने का आरोप लगाया। देखिए तस्वीरें शाहजहांपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और गोरखपुर के गांव में रास्ते से गाड़ी हटाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस घटना में भाजपा नेता और गांव के प्रधान की मौत हो गई। दोनों पक्ष आपस में पट्टीदार हैं और लंबे वक्त से दोनों के बीच रंजिश चली आ रही थी। घटना सहजनवा थाना क्षेत्र के सेमरा डाढ़ी गांव की है, जहां के ग्राम प्रधान और
भाजपा नेता जलकधारी और उनके पट्टीदार चंद्रभूषण के बीच सोमवार शाम को विवाद हो गया था। और बिजनौर में पुलिस ने चर्चित महिला खिलाड़ी की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को आरोपी ने दुष्कर्म की नीयत से महिला खिलाड़ी को पकड़ा और शोर मचाने पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस और स्वाट टीम ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए वारदात के चौथे दिन हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। के अपराध में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो-खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो 7 संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम एसपी क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।